चले। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऋषा, यस वेलकम्स यू। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और ये हमारा टेस्ट सीरीज की जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी आप खुद देखिए और तय करिए कि कितना हाई क्वालिटी का मटेरियल है जो मैंने खुद बनाया है, ये किसी और के द्वारा नहीं बनाया गया। तो सीधे सीधे टेस्ट सीरीज पे आते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं टेस्ट सीरीज का। टोटल 20 टेस्ट सीरीज होगा। हर टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चन होगा। 2000 बैंक आपका तैयार हो जाएगा। 2000 क्वेश्चन के बैंक में से 30-35 क्वेश्चन आने की पूरी गारंटी मैं लेता हूं। हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो देखिए, ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में ये जो स्टेटमेंट है, इन पे विचार करिए। तो कह रहा है कि इन फ्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इट रिफ्लेक्ट्स दैट गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर इज मोर देन प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है या गलत है, ये बाद में तय करिएगा, लेकिन इसको साथ साथ डिस्कस करने से आपकी तैयारी जो है मजबूत होगी। अगर हम एक्सप्लेन करते चलें तो इन फ्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये बात सही है कि वहाँ पे ऐसा लगता है कि गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट से ज़्यादा है। और कहाँ पे है ज़्यादा? जैसे असम का गवर्नर जो है, वहाँ के कुछ अनुसूचित क्षेत्रों के रेवेन्यू को माइनिंग के द्वारा प्राप्त राजस्व का निर्धारण कर सकता है कि कितना उनको दिया जाएगा उस अनुसूचित क्षेत्र वाले एरिया में रहने वाले लोगों को। फिर दूसरा कि जब वो राज्यपाल किसी दूसरे एसोसिएटेड यूनियन टेरिटोरी का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो वहाँ का जो कार्यकलाप है वो राज्य में जो उसकी ड्यूटी है वहाँ के मंत्री परिषद की सलाह पे नहीं करेगा, फ्री है। तीसरा, आर्टिकल 356 को रिकमेंड करने के लिए उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, बिना उसके रिकमेंडेशंस के आगे की कार्रवाई नहीं हो सकती। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये सही लग रहा है। लाइव नहीं चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, लाइव नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, लाइव नहीं है, छोड़ दो, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस बट हिज अपॉइंटमेंट कैन बी चैलेंज बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑन अकाउंट ऑफ एनी माल प्रैक्टिस। देखिए, ये बात तो सही है कि किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है, संस्थागत के द्वारा, और कोई इलेक्शन प्रोसेस उसके लिए नहीं है, वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होता है, नियुक्त होता है। इलेक्शन की तो बात ही नहीं है, लेकिन उसका जो अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये गलत है, चैलेंज नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड, ये बात सही है, इलेक्ट नहीं होता है, अपॉइंट होता है बाय एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, ये बात सही है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बट हिज अपॉइंटमेंट कैन बी चैलेंज बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑन अकाउंट ऑफ एनी मैल प्रैक्टिस। आप उसके अपॉइंटमेंट को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं पे चैलेंज नहीं कर सकते, ये जो है पावर है प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा है कि ऑन व्हाट ग्राउंड गवर्नर कैन रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इज नॉट इनलिस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है। Hence, he can only be removed by the president on the charge of corruption, bribery or violation of provision of constitution। ये तीसरा सही है, दूसरा गलत था। चौथा क्या कह रहा है? They can't be appointed for next tenure unless until their track record of previous tenure of performance reports are good। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ये अगेन रीअपॉइंट हो सकता है प्रेसिडेंट की मर्जी से। आप ये नहीं कहेंगे कि पिछली बार इनका काम ठीक नहीं था, पिछली बार ये मैल प्रैक्टिस किए थे। वो सब निर्धारण करना किसका काम है? प्रेसिडेंट का काम है। तो दे कांट बी अपॉइंटेड कहना गलत है, ये दे कैन बी अपॉइंटेड फॉर नेक्स्ट टेन्योर
और ट्रैक रिकॉर्ड ठीक रहा कि नहीं रखा ये कहीं कम संविधान में लिखा नहीं है। तो आगे कह रहा है कि विच वन इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट कह रहा है, तो इसमें आपको बताया हमने कि 2 गलत था और 4, ये बी इसका आंसर होगा। तो 2 और 4 जो है ये वाला आंसर इसका कह रहा है कि नॉट करेक्ट। बाकी 1 और 4, 1 और 3 करेक्ट है, 2 और 4 करेक्ट नहीं है। मेरे बताने का मतलब ये है कि जब आप इस तरीके की टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिएगा तब आपकी तैयारी का स्टैंडर्ड जो है हाई होगा और यूपीएससी के क्वेश्चंस को 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी, पूरा पढ़ने में आपको 1 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। और इसमें जो एडजेक्टिव और एडवर्ब जो प्रोनाउन ये सब जो छुपे हुए हैं उसको समझने में, पकड़ने में अगर प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चंस के थ्रू नहीं होगी तो आपको और समस्या आएगी। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि गवर्नर की रिक्रूटमेंट कंडीशन जो दिया गया है उसमें से मोस्ट सुटेबल ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, कि सबसे मोस्ट सुटेबल यानी मोस्ट करेक्ट आंसर क्या है। तो पहला, ही शुड बी एलिजिबल टू बिकम एमपी एमएलए। अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि हाँ भाई बात तो सही है, लेकिन ये गलत है। ऑन द बेसिस ऑफ एज, एमपी एमएलए बनने के लिए 25 साल एज है और गवर्नर बनने के लिए 35 साल एज है। 30 या 35 है, बहरहाल 25 नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि ये तो गलत हो ही गया। ही शुड बी इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको लग रहा होगा कि सही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्टेड लिखा है, इलेक्टेड नहीं होता, अपॉइंटेड होता है। दोनों में फर्क क्या है? इलेक्टेड मतलब चुनाव से, अपॉइंटेड मतलब उनकी मर्जी से। ये भी गलत हो गया। ही कैन बी इन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन इंडिया, ये भी गलत है, दोहरा लाभ का पद पे नहीं रह सकता है। और चौथा कह रहा है कि ही शुड बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट इन केस ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ हिज हर एडवाइस। नहीं, उनकी सलाह नहीं माना तो आप उसको जो है रिमूव नहीं कर सकते कि आप मेरी सलाह नहीं माने तो प्रेसिडेंट साहब कहे घर जाओ, भले उसको बाद में हटा दें, लेकिन ये कह के नहीं हटाएंगे कि तुमने हमारी बात नहीं सुनी इसलिए मैं हटा रहा हूं। तो ये चारों गलत है, चारों स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें जो है नन, डी जो है कोई भी इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है, नन। ये क्या पूछ रहा था कि मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सुटेबल नहीं है क्योंकि चारों गलत है। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये सब टर्मिनोलॉजी जो हमने यूज किया है ये आपको ठीक से समझना पड़ेगा, ठीक से कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। तो प्रॉफिट ऑफ इंडिया नहीं हो सकता और रिमूव्ड जो है नहीं हो सकता इस आधार पे कि उनकी बात नहीं मानी। अब इस तरीके से क्वेश्चन आपको किताब में तो लिखा नहीं होगा, न इस टाइप का स्टेटमेंट लिखा होगा। तो ये चीज़ें जब आप पढ़ेंगे, रिवर्स काउंटिंग, रिवर्स स्टडी करेंगे कि इसमें क्या क्या मीनिंग निकल रही है इस स्टेटमेंट से जो किताब में लिखा है, तभी आप इसको पकड़ पाएंगे। अदरवाइज आप छोटी छोटी चीज़ों को नहीं पकड़ पाएंगे और आपका स्कोर घट जाएगा। ये तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ अ स्टेट कांट बी रिमूव्ड बाय गवर्नर डिस्पाइट दैट देयर अपॉइंटमेंट मेड बाय हिम। ये कह रहा है कि लोक सेवा आयोग का जो वो है मेंबर होता है उसको जो है रिमूव गवर्नर जो है नहीं रिमूव कर सकता, डिस्पाइट ऑफ, इस बात के बावजूद कि उसका अपॉइंटमेंट जो है उसी के थ्रू होता है। मजे की बात देखिए, लेकिन उसको हटा नहीं सकता, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि दे कैन बी रिमूव्ड प्रेजेंटली ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट्स रिपोर्ट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन। अब देखिए ये आपको फिर घुमा दिया,
कि दे कैन बी रिमूव्ड प्रेजेंटली ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट्स रिपोर्ट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन। नहीं, ऐसे उसको नहीं हटाया जा सकता कि उसने जो है क्या नाम है, हाई कोर्ट ने एक रिपोर्ट दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, इसको हटा दीजिए, ऐसे नहीं हटा सकते। तीसरा कह रहा है कि द रोल ऑफ गवर्नर इज लिमिटेड इन अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेज एंड इट इज ओनली एडवाइजरी नेचर। सही बात है, उसकी सलाह प्रेसिडेंट को दी जाती है, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा बहुत सुनने के लिए, बाकी उसका रोल नहीं है। तो 3 नंबर सही है। चौथा कह रहा है कि गवर्नर कैन अपॉइंट 1 एंग्लो इंडियन लेजिस्लेटिव इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 1/6 मेंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल whoever आर इंटेलेक्चुअल इन साइंस आर्ट। तो 4 नंबर जो है सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, मतलब ए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर। कितना लंबा लंबा क्वेश्चन है, और इसको समझने और पढ़ने में आपका टाइम व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए टेस्ट सीरीज से जुड़ना आपको जरूरी है। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल टू गवर्नर एंड कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल सही बात है। जो मंत्री परिषद होता है वो गवर्नर के प्रति जो है वैयक्तिक रूप से होता है जिम्मेदार, और विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि गवर्नर कांट आस्क टू सच पॉलिटिकल पार्टी फॉर मेकिंग गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शन हु डज नॉट हैव मेजोरिटी टू प्रूव द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये एक संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि जो बड़ी मेजर पार्टी होगी, जिसके ज़्यादा सीट होंगे, उसी को बुलाएगा। उसका डिस्क्रिशन है कि वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को भी सरकार बनाने के लिए बुला सकता है। तो कोई बंधन नहीं है। आप मजे की बात देखिए, कोई बंधन उस पर जो है नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट कहना कि कांट आस्क, ध्यान दीजिएगा इस पे, कांट आस्क मैंने कह नहीं सकता, पूछ नहीं सकता, ये हो जाएगा कैन आस्क, नॉट कैन नॉट। नॉट नहीं होगा। गवर्नर कैन नॉट आस्क, ये गलत हो जाएगा। गवर्नर कैन आस्क टू सच पॉलिटिकल पार्टी फॉर मेकिंग गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शन हु डज नॉट हैव मेजोरिटी टू प्रूव द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। उसका डिस्क्रिशनरी है, बुला भी सकता है, नहीं बुला सकता। ये नहीं कह सकते कि बुला नहीं सकता, संविधान में मनाही नहीं है, उसकी मर्जी है। तो ये 2 नंबर हो गया गलत, क्योंकि कांट लिखा है। अब ये छोटी छोटी चीजें जो आप पकड़ नहीं पाएंगे। तीसरा, although president does not have any discretionary power but governor does have and it is free from council of ministers। देखिए, राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल की शक्ति यहाँ ज्यादा आ गई। राष्ट्रपति महोदय जो है बंधे हुए हैं, वो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए, लेकिन गवर्नर के केस में ऐसा नहीं है। कुछ केसेस हमने बताया पहले, तो ये जो है सही है। गवर्नर डिसीजन कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर हाई कोर्ट, ये बिल्कुल सही है। उनके निर्णय को, राष्ट्रपति और गवर्नर के निर्णय को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के यहाँ जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इसमें सही कौन हो गया? 1, 3 और 4। 2 गलत हो गया, 2 नंबर। तो ये इसका आंसर है। अब इस तरीके का जब क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ेंगे, तब आपको लगेगा कि तैयारी का लेवल आपका क्या है। पढ़ तो आप लिए हैं, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने चलेंगे तब आपको लगेगा कि भाई ये तो वाकई बड़ा घुमा करके पूछा है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो पहला है इसका, फॉर इट्स क्रिएशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड विच इज पास्ड बाय द स्टेट विथ अ स्पेशल मेजोरिटी and not less than 50% plus 1 of the total number of members on which the parliament has to make an act। इसमें लास्ट में क्या पूछा है? करेक्ट ऑप्शन कह रहा है चुनने के लिए। तो इसको देखिए ठीक से, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कह रहा है, विधान परिषद के लिए कह रहा है,
लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको मालूम होगा पूरे इंडिया में 6 स्टेट में है, बाकी जगह नहीं है। हाँ, पूरे 6 में ही है। ये कह रहा है ना कि उसके क्रिएशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, विच इज पास्ड बाय द स्टेट विथ अ स्पेशल मेजोरिटी, इतना जो है, प्लस टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑन विच द पार्लियामेंट हैज टू मेक एन एक्ट। तो ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। स्टेट विथ अ स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी शब्द जब लिखा है, एंड नॉट लेस देन 50% प्लस 1 of the total number of members on which the parliament has to make an act, ये प्रोसेस नहीं है, उसका प्रोसेस कुछ और है। दूसरा पे आइए, bicameral system can be created or destroyed by the authority of the state. Under this system it has been abolished in West Bengal, Punjab and Tamil Nadu. तमिलनाडु नहीं है, बाकी दो सही है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है, द गवर्नर कैन नॉमिनेट द MLC ऑन द जस्टिफिकेशन ऑफ विच द कोर्ट कैन रेज द क्वेश्चन whether any ineligible has been made. अब देखिए कितना टेढ़ा टेढ़ा स्टेटमेंट है ये। गवर्नर कैन नॉमिनेट द MLC ऑन द जस्टिफिकेशन ऑफ विच द कोर्ट कैन रेज द क्वेश्चन वेदर एनी इनएलिजिबल हैज बीन मेड। देखने में लग रहा है कि बिल्कुल सही है, जबकि कोर्ट का पावर ही नहीं है इसमें। हाई कोर्ट को कोई पावर नहीं है, गवर्नर ने जिसको बना दिया MLC बना दिया। तो क्या है कि कोर्ट कैन रेज द क्वेश्चन, नहीं, कोर्ट कैन नॉट रेज द क्वेश्चन। चाहे वो इनएलिजिबल आदमी आपको लग रहा है कि क्यों ना बना दिया, जो बना दिया बना दिया, खत्म। बस उसकी बेसिक जो क्राइटेरिया बनने की वो जो है पूरी होनी चाहिए। चौथा कह रहा है कि नॉमिनेशन एंड इट्स सिलेक्शन आर डन बाय डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, साइक्लिकल रोटेशन मेथड, आउट ऑफ विच 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर चेंज एवरी 2 years। इसमें साइक्लिकल जो वर्ड दिया है ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो इसका आंसर ये होगा डी, नन, कोई सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हर स्टेटमेंट में 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जिसके बेसिस पे आप जो है तय कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा चीज को ध्यान नहीं दिया तो फिर आप सोचिए कि इस टाइप के टेस्ट सीरीज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब आपको कितनी समस्या पैदा होगी। तो टेस्ट सीरीज हमारा ज्वाइन करिए, प्रीसा IAS का ऐप डाउनलोड करिए ऑनलाइन ऑफलाइन, और इसका आनंद उठाइए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। थैंक यू वेरी मच।